जब धरती पर इंसानों के साथ साथ परियां और राक्षस भी रहते थे। परियां अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक मानी जाती थीं, जबकि राक्षस धोखे, झूठ और लालच से भरे होते थे। इन दो शक्तियों के बीच एक अदृश्य संतुलन था, जिसे कभी किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। लेकिन जब एक छलिया राक्षस ने इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश की, तब एक ईमानदार परी को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है यह कहानी। स्वर्णपंख एक छोटा सा गांव था, जहां बच्चे हर शाम खुले मैदान में दौड़ते, हंसते और कहानियां सुनते थे। ये गांव खास इसलिए था क्योंकि यहाँ एक रहस्यमयी वन सत्यवृक्ष वन था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पेड़ था। बच्चों को बताया गया था कि यह पेड़ केवल ईमानदार लोगों को अपने पास आने देता है। जो झूठ बोलता, पेड़ उसकी ओर मुड़ जाता और उसे रास्ता नहीं देता। बच्चों में यह पेड़ एक परी के कारण प्रसिद्ध था, सत्यारा परी। सत्यारा परी वह जादुई शक्ति थी जो इस वन की रक्षक थी और केवल उन्हीं बच्चों की मदद करती थी जो सच्चे दिल से बोलते और कर्म करते। दूसरी ओर एक घना अंधकारमय जंगल था, छलछाया वन। वहां रहता था एक राक्षस, नाम था मायझूठ। मायझूठ की शक्ति झूठ में थी। वह बच्चों को गलत रास्ते पर बहकाता, झूठ बोलने पर उन्हें इनाम देता और धीरे धीरे उनके मन से सच्चाई को मिटा देता। मायझूठ को सच्चाई से सख्त नफरत थी। उसे पता चला कि स्वर्णपंख गांव में एक ऐसी परी है जो सच्चाई फैलाती है और झूठ को जला देती है। उसे गुस्सा आया। उसने तय किया, अब वो इस गांव को झूठ की चपेट में लेगा। सत्यारा परी हर रोज वन के बच्चों को अपने जादुई फूलों से पुरस्कृत करती थी। लेकिन एक शर्त थी, बच्चा पूरी तरह ईमानदार हो। एक बार एक बच्चा, गोलू, ने झूठ बोलकर एक फूल लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, फूल मुरझा गया और पेड़ से आवाज आई, झूठ के स्पर्श से सत्य नहीं खिल सकता। गोलू को बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर माँ से सब कुछ सच सच बताया। और अगली बार जब वह आया, तो पेड़ ने उसकी सच्चाई को पहचाना और उसे जादुई फूल दे दिया। परी मुस्काई और बोली, सच देर से सही, पर हमेशा जीतता है। मायझूठ ने गांव में अपने जादू से झूठ के बीज